दूसरा घर बेनिफिक होने से क्या होता है कि दूसरा घर आपके धन के साथ साथ आपकी वाणी भी है। तो अगर दूसरे घर में कोई शुभ प्लेनेट होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है, गुरु होता है, या बुध होता है, तो उस केस में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती की भी कृपा आपके ऊपर होती है। वाणी, आपकी वाणी अच्छी होती है, मेलिफिक बेनिफिक प्लेनेट होने के कारण, शुभ प्लेनेट होने के कारण। ठीक है, इतना क्लियर है। हम्म। अब देखेंगे कि किन योग के कारण आपके पास बहुत पैसा आ सकता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 11वें घर के साथ एक्सचेंज कर ले, मतलब 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में आ जाए, दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में चला जाए, दूसरे और 11वें घर का अगर आप एक्सचेंज हो जाता है किसी की कुंडली में, तो उसके पास अपार धन हो सकता है। होगा, हो नहीं सकता है, होगा। दूसरे और 11वें घर में अगर एक्सचेंज है आपकी कुंडली में, तो आपके पास आपका जो फाइनेंस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत पैसा होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि 11वां घर आपकी इनकम है और दूसरा घर आपकी सेविंग्स है। ठीक है। हम्म। आपके दूसरे घर का एक्सचेंज अगर आपके फोर्थ हाउस के साथ हो जाता है, चौथे घर के साथ, तो भी आपके पास भरपूर धन भी होगा और भरपूर प्रॉपर्टी भी होगी। दूसरे दूसरे और और चौथे। चौथे घर, यस, ना ना जाना। दूसरे चौथे का, दूसरे 11वें के घर में अगर आपका एक्सचेंज है, तो आपके पास अपार धन होगा। अगर आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे या सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठे, तब भी आपके पास बहुत धन होगा, अच्छा धन। सर सर ये वाला रिपीट कीजिए प्लीज। 10th हाउस के साथ एक्सचेंज हो, या 10th हाउस में लॉर्ड जाके बैठ जाए, या 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ 11th मतलब भी और दूसरे 10th भी। जाए। 11th का भी सेम एंड सेकंड का भी सेम सर। सेकंड और 11th का एक्सचेंज हो, हाँ। दूसरे और चौथे का एक्सचेंज हो, ओके। 10वें और दूसरे का एक्सचेंज हो, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, किसी का कर्क लगन है और सूर्य उसके 10th हाउस में बैठा है, कर्क लगन है, सूर्य 10th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेकंड लॉर्ड सूर्य है, जो कि 4 नंबर का लगन है, तो सेकंड लॉर्ड कौन हुआ? सूर्य, 5वीं राशि सेकंड हम्म। हाउस में आएगी। हम्म। उसका जो मालिक है सूर्य, वो 10th हाउस में जब जाएगा कर्क लगन में, तो एक्सोल्टेड हो जाएगा, मेष राशि में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर के उच्चतम तक पहुंचेगा और उससे अपार सफलता इसको मिलेगी और अपार धन कमाएगा। सर फिर से एक बार बताइए। कर्क लगन की कुंडली बना लीजिए आप, और 10th हाउस में सूर्य को लिख लीजिए। कर्क लगन की पत्री बना के आप बना लो पत्री, कर्क लगन की पत्री बना लो और 10th हाउस में सूर्य लिख लो। इसका हाँ अब मतलब ये हुआ समझ जो में सेकंड लॉर्ड है वो 10th हाउस में गया और वो भी एक्सोल्टेड हो गया, और वो भी सूर्य है। सूर्य को 10th हाउस में दिग्बल भी मिलता है। सर ठीक है सर। ठीक है, तो ये डबल पावरफुल हो गया है। सर कर्क लगन की कुंडली बनाए और सूर्य को 10वें घर में दिखाएं। 10वें घर में लिख लीजिए। अच्छा। तो जब सूर्य 10वें घर में आप लिखोगे, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य आपका एक्सोल्टेड है, मेष राशि में आएगा, 10वें घर में मेष राशि आएगी। सूर्य कारक है सेकंड हाउस का, नहीं सॉरी नहीं नहीं, जुपिटर। नहीं नहीं, हम यहाँ पे कर्क लगन की जब बात कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य। सेकंड 5, हाँ हाँ हाँ, सूर्य सूर्य, हाँ। सूर्य जब ओ। 10th हाउस में गया, तो वो एक्सोल्टेड हो गया है, पावरफुल हो गया है। और सूर्य को हम क्यों ज्यादा मान रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि सूर्य 10th हाउस में एक्सोल्टेड होने के साथ साथ दिग्बली भी है, दोपहर का जन्म है आपका, फुल पावर में है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा। अपने करियर के उच्चतम तक जाएगा, जो भी उसके करियर में हाँ हाईएस्ट डेजिनेशन होगा, वहां तक सफलता उसको मिलेगी। उससे क्या आएगा? धन आएगा। ठीक अच्छा, है।
और इसी आपने केस अभी में, एक मिनट, इसी केस में अगर इस सूर्य पर और सेकंड हाउस पर गुरु की दृष्टि भी आ जाए, इसी इसी कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में आप 6th हाउस में गुरु को लिख दीजिए, तो यहां से गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर भी आएगी सूर्य पर, और सेकंड हाउस पर भी आएगी, और अच्छा हो गया। क्लियर है इतनी बात? अभी आपने जो बोला सेकंड और 10th में हो, तो वो सिर्फ एक्सोल्टेड के केस में है या नहीं नॉर्मली नहीं, भी किसी बैठा है भी तो केस भी? में, किसी भी केस में डिपेंड ये करेगा कि कितना पावरफुल है भाई। ओके, अगर जितना वो पावरफुल। हम्म। पावरफुल, अगर मान लो वो नीच राशि में चला गया तो उतना अच्छा नहीं हम्म। करेगा ना, तो कमजोर हो गया जाके। थोड़े बहुत रिजल्ट देगा बस, है ना रिजल्ट ऐसे? तब भी देगा, हाँ तब भी देगा, लेकिन हम ओके। तो ये कह रहे हैं कि अपार धन कम मिल सकता है। अब जैसे किसी का सिर्फ हम्म। एग्जोल्टेड सूर्य बैठा है वहां पर, और एक दूसरा व्यक्ति है उसका गुरु 6th हाउस में आ गया है, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। दो ओके। व्यक्ति हैं, दोनों का सूर्य एग्जोल्टेड है 10th हाउस में, कर्क लगन में, ठीक है, हम्म। लेकिन एक की पत्री में गुरु नीच का है, एक की पत्री में गुरु 6th हाउस का है, ऐसे समझ हम्म। लो। हम्म। या गुरु को आप उसकी दूसरे की पत्री में 12th में डाल दो या 8th में डाल दो, ऐसे कमजोर कर दो उस गुरु को। तो उस केस में उसका ज्यादा अच्छा होगा जिसका गुरु का लिंक भी बन जाए, क्योंकि हमने क्या कहा, किसी घर को अगर हमने अच्छा करना है तो उस पर बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि आनी चाहिए, और गुरु से ज्यादा बेनिफिक प्लेनेट कोई नहीं है, और गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि जहां भी पड़ेंगी वहां पे अमृत वर्षा करेंगी। हम्म। इसीलिए 6th हाउस का गुरु जब भी आप किसी की कुंडली में देखोगे तो आप देखना, चाहे जो भी हो, उसका करियर और उसका फाइनेंस इन जनरल कभी नहीं डगमगाएगा, हमेशा बैलेंस बना रहेगा उसके जी। क्लियर है इतनी अच्छा, बात? इस आपने बोला सेकंड लॉर्ड 10th में, अगर 10th लॉर्ड सेकंड में तो वो भी भी अच्छा अच्छा? होगा, वो भी अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा सेकंड हाउस का 10th हाउस में आना, क्योंकि केंद्र में आया है कोई प्लेनेट। अच्छा। सर उस सेंस सेकंड। में, अभी आप लिख लो इसको, इतना जितना मैं बोल रहा हूँ, अभी कॉम्बिनेशन सर हम एक चीज चर्चा कर रहे हैं। बताइए, हाँ जी, 4th हाउस का गुरु भी अच्छा है क्योंकि वो तो 10th हाउस में दृष्टि डालेगा। हाँ बिल्कुल अच्छा है, 4th हाउस का गुरु बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो नीच का नहीं है तो, केंद्र में भी अगर आ इफ गया है वो। अगर, अगर नीच का नहीं है, अगर नीच का होगा तो वो नहीं करेगा। हाँ नीच का होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, क्या इतना पता क्लियर हो नीच गया का भी आपको? भंग हो जाए। अगर नीच का गुरु हो वो दृष्टि डालेगा तो वो मतलब जो वो दृष्टि कर डालेगा वो ठीक ही करेगा, लेकिन उतना ठीक नहीं कर हाँ पाएगा ना जितना पावरफुल प्लेनेट कर पाएगा। भाई मेरे पास ताकत ही नहीं है ठीक करने की, तो मैं कैसे ठीक करूंगा? कोशिश तो मैं करूंगा, लेकिन आप कंपैरिजन देखना अगर चाह रहे हो, किसी का एग्जोल्टेड गुरु है और किसी का भी नीच का गुरु है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा ना आपको। ठीक है, इतना इतना लिख लिया आपने? हम्म। अभी तो तो हमने, बहुत कंफ्यूजन है, लिख लिया। हम्म। हाँ, सेकंड हाउस का कनेक्शन अगर किसी की कुंडली में अगर 11वें घर से, चौथे घर से, 10वें घर से अगर बन रहा है तो उसके पास खूब पैसा होगा। ठीक है, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तब भी पैसा होगा, खूब होगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में 5-6 प्लेनेट एक साथ आ गए, 4-5 प्लेनेट एक साथ आ गए, 3-4 प्लेनेट एक साथ आ गए, मतलब एक से ज्यादा प्लेनेट सेकंड हाउस में आ गए, हम्म। यानी कि अगर दूसरे घर में काफी ज्यादा प्लेनेट का जमावड़ा हो, यानी कि बैठे हुए हो, युति हो, या दृष्टियां हो, उस केस में भी वो व्यक्ति धनाढ्य हो सकता है, होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो जो एक साथ प्लेनेट बैठे हैं उनमें से कोई प्लेनेट नीच का ना हो। अगर स्वराशि का या उच्च का अगर कोई प्लेनेट है तो परफेक्ट है, फिर बहुत ही होगा अगर सेकंड हाउस में है तो? सेकंड हाउस में। अच्छा, उच्च नीच का आपने बोला था कि सूर्य को ऐसे उच्च नीच का नहीं देखना, उसको तो दिग्बल देखना है, चंद्रमा को भी पक्ष बल देखना है, तो हाँ वो वो, उच्च नीच के हो गए तो नहीं फर्क तब पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। उनका लेकिन दिग्बल और लेकिन वही देखना लेकिन है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों नीच के हो जाएं, खासकर केंद्र में हो जाएं, तो कुंडली कमजोर हो जाती है। ओके।
दोनों एक साथ हाँ, नीच के हो जाए और नीच का हो केंद्र में जाए। हो जाए। केंद्र का मतलब 1 4 7 10 घरों में हो जाए, क्योंकि दोनों राजसिक प्लेनेट है, एक राजा है एक रानी है, दोनों को कमजोर नहीं कर सकते आप। एक कमजोर है तो चल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके। नहीं, मेरे कहने का मतलब है हम उन दोनों को इस बात पे फोकस करें कि दिग्बल और पक्षबल है, या उच्च हाँ नीच पे बिल्कुल फोकस करना करें है, धन बिल्कुल योग करना देखते है, हुए। दिग्बल पे बिल्कुल करना है, नहीं इग्नोर कर सकते। जो रूल पढ़े हैं उनका कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं। हम्म। ठीक है। सेकंड हाउस में अगर 2 4 5 प्लेनेट ऐसे बैठे हैं और उनमें से अगर कोई स्वराशि का हो या एक्सोल्टेड हो तो परफेक्ट पोजीशन है, खूब पैसा होगा आपके पास। फोर्थ हाउस में अगर 5 7 प्लेनेट बैठे हैं तो उसमें भी खूब पैसा होगा, लेकिन इसमें जो है आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, घर से मिली हुई प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी आपके पास, यानी कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी। फैक्ट्रियां हो सकती हैं आपकी, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो सकती है फोर्थ हाउस में अगर प्लेनेट है, क्योंकि फोर्थ हाउस किसका है, प्रॉपर्टी का है, इस वजह से। ये आपने अलग पॉइंट है ना। इसलिए अलग कर दिया इसका। सेकेंड मेरा एक हाउस में एक क्वेश्चन से है। ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो बहुत अच्छा होगा। फोर्थ हाउस में भी यही कंडीशन है। अभी तो प्रॉपर्टीज। सेम सेम बोला ना, बहुत अच्छा होगा लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। फोर्थ में ठीक है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है। हम्म। एट्थ हाउस में काफी सारे प्लैनेट्स आ गए हैं तो मतलब आपको इनहेरिटेड सडन गेन्स बहुत ज्यादा होंगे, कमाओगे नहीं आप, अचानक से मिलता रहेगा दाएं बाएं से। या कोई मतलब ऐसा अगर एट्थ हाउस या एक्टिव है। कोई ऐसा टैलेंट आपके पास होगा जो बाकी लोगों के पास नहीं है। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, कोई एक्टर हो सकते हो, मतलब एक यूनिक टैलेंट होगा। बहुत बड़े कोई ज्योतिषी हो सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है, कोई यूनिक टैलेंट होगा आपके पास। ऐसी पत्री मैंने देखी थी, उसके 5 प्लेनेट एट्थ हाउस में। हाँ, कोई बात नहीं, वो डिस्कशन अभी बाद में करें। हम्म। इसी प्रकार से अगर 11वें घर में भी कई सारे प्लेनेट का जमावड़ा है तब भी आपके पास खूब पैसा है। इवन मैं मेरा एक कहूंगा कि आपका क्वेश्चन है। पूरा फोकस पैसा कमाना। क्वेश्चन सारे बाद में पूछना है, एक एक कर। ठीक है। खूब पैसा। हम्म। कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ते पढ़ते। एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर कुंडली में, खासकर लगन में, शुक्र बुध और सूर्य की युति है, सूर्य बुध और शुक्र, लिख लो आप इसको, सूर्य प्लस शुक्र प्लस बुध अगर आपके लगन में है, या वैसे तो किसी भी घर में है, लगन में है तो विशेषकर आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे, रुपया पैसा धन दौलत नेम फेम सब कुछ दे देंगे, मतलब राजी हो गई आपका। सर एक बार सूर्य रिपीट बुध, करना। सूर्य बुध और शुक्र। ये योग है, राजयोग। हाँ। लेकिन सर, अगर सपोज कीजिए बुध या शुक्र या कोई भी बुरे घर का हो, 8 ऐसे तब भी कुछ। देंगे, तब भी हाँ। देंगे, तब थोड़ा कम देंगे लेकिन देंगे। अब ये काम क्योंकि क्या देखो है? इनका नेचर क्या है ना, शुक्र और बुध अगर खराब घरों के मालिक हैं तो उनकी टेंडेंसी तो होगी खराब करने की, लेकिन चूंकि खुद वो मैलिफिक शुभ प्लेनेट हैं, बेनिफिक प्लेनेट हैं, तो बेनिफिक प्लेनेट उतना हार्म नहीं करता है जितना मैलिफिक करता है। तो सर ये तीनों एक साथ होने चाहिए या कोई नहीं नहीं, दो भी तीनों होंगे तो युति भी युति करेंगे युति काम? युति युति। अच्छा, युति होनी। युति। ओके ओके। शुक्र बुध और सूर्य की युति। तो ऑनेस्ट, और इसमें अगर दृष्टि पड़े लेकिन राहु की और शनि की कम। अगर सिर्फ एक प्लेनेट की दृष्टि है तो उतने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 3 प्लेनेट की आ गई तो डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देंगे। देखो ये तो कैटेगरी है ना, एक के पास 10 करोड़ होंगे, दूसरे के पास 20 करोड़ होंगे, तीसरे के पास 100 करोड़ होंगे, तो जिसका जितना होंगे पावरफुल करोड़। है उतना ज्यादा होता चला जाएगा।